टू ऑल। आज हम लोग का 274वां एपिसोड है इस वर्चुअल स्टेज पे। फिटनेस सेशन का 274वां एपिसोड में आप सभी को अभिनंदन और बहुत बहुत आभार, क्योंकि सभी ने मिल करके इस एपिसोड को हम लोगों ने सफल बनाया है। और आज हम लोग का स्पीकर हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरह से बताते हैं, जो सभी लोग को भली भांति समझ में आता है कि हमको मैंने किस तरह से जीना है और किस तरह से हम लोगों को अ, हम उसको इम्प्लीमेंट करें और लोगों को हम फिट करने में कैसे मदद करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अ, राम नरेश सर को इस वर्चुअल स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे, जो हम लोगों को बताएंगे कि हर मौसम में किस तरह से हम फिट रह सकते हैं, लोगों को फिट रहने में मदद कर सकते हैं। तो इस वर्चुअल स्टेज पर सर आपका स्वागत है। ओके। थैंक यू सर। अनम्यूट अनम्यूट नहीं हो रहे थे, म्यूट हुआ बात है। तो सभी लोगों को नमस्कार। आज इस 272वां नहीं 272वां एपिसोड में हम लोग हैं। और 74वां सर। जी, कितना है? 274 सर। हाँ, 274 है। दो सौ चलिए, चौहत्तर सर। 274वां जी जी। एपिसोड। उसमें हम सभी लोग उपस्थित हैं और सभी लोग अपने अपने स्वास्थ्य के लिए तत्पर हैं, इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं प्रत्येक दिन हम लोग। और थोड़ा सा हम लोग बात ये करते हैं, ये जो हेल्थ है, ये जो फिटनेस है हमारा, इसको क्या हम बाहरी चीजों से ठीक रख सकते हैं, या कहीं ना कहीं इसमें कुछ इंटरनल हमारा जो चीज है वो इसके लिए जवाबदेह है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। एग्जाम्पल ये है, और ये पूरे मैंने हमारे मानव जाति के पूरी समस्याओं के ऊपर ये चीज लागू होता है। जैसे तथागत बुद्ध एक चीज बताते थे दुनिया में, उन्होंने बताया, और पूरी दुनिया में ये शिक्षा उनकी मानी जाती है, और पूरी दुनिया के संसार के लोग इसको फॉलो करते हैं। और सभी के लिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, उन्होंने चार आर्य बताया था। और वो चार आर्य ये है, अगर यूं कहा जाए तो उन्होंने अगर घर भी छोड़ा था तो एक क्वेश्चन, एक सवाल को लेके ही छोड़ा था। और वो सवाल ये था कि संसार में दुख है, चाहे वो बीमारी वाला दुख हो, चाहे वो पैसा का दुख हो, चाहे वो घर का दुख हो, चाहे संसार का किसी भी तरीके का दुख हो। उनके दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि इस संसार में दुख है। और एक बात और भी तय है कि ये दुख तब तक रहेगा जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे। हो सकता है कि वो दुख का टाइप अलग अलग हो जाए, नहीं, कोई शरीर से अस्वस्थ है वो भी एक दुख है, किसी के पास पैसा नहीं है वो भी एक दुख है, किसी के पास घर नहीं है वो भी एक दुख है ना, किसी के पास बच्चे नहीं है तो वो भी एक दुख है। मतलब हर लोगों के पास अलग अलग तरह के दुख है। लेकिन इस संसार में जब तक रहेंगे हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई दुख रहेगा, कोई ना कोई तकलीफ रहेगा, है ना। अगर किसी को गाड़ी हो गया है तो और एक गाड़ी हो गया तो पता है कि और दूसरी गाड़ी चाहिए। यानी जो हमारी इच्छाएं हैं ना, वो अनंत है, और इसीलिए कोई ना कोई दुख हमारे जीवन में रहेगा। तो उन्होंने इसी सवाल को लेकर के घर छोड़ा था। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या प्राप्त हुआ? लोग कहते हैं कि ज्ञान में क्या प्राप्त हुआ? तो ज्ञान में इसी सवाल का जवाब उन्होंने ढूंढ लिया था। इसीलिए आज पूरी दुनिया में उनको माना और जाना जाता है। और उन्होंने क्या कहा जानते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसको हम लोग बोलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी दुख है उसका कोई ना कोई कारण जरूर है। बिना कारण के कोई भी दुख नहीं है, कोई ना कोई कारण जरूर है। और उन्होंने कहा कि अगर कारण है तो उसका निवारण है। तो इसलिए इसको आर्य सत्य बोला जाता है
पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कोई ना कोई कारण है, और तीसरा है उसका कारण अगर पता चल जाए तो निवारण निश्चित रूप से पता चल जाएगा। और चौथा है कि निवारण पता चल गया और उस काम को करेंगे, यानी उस उपाय को हम करेंगे, तो हम उस दुख को कम कर सकते हैं जो दुख हमारे पास है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या इन सब चीजों के लिए हमें कोई बाहरी चीज इन्फ्लुएंस करेगा जिससे हम ठीक होंगे, हमारी समस्या और हमारे दुखों का निदान होगा? कभी भी नहीं। क्योंकि हम लोग एक बात जरूर करते हैं ना, कि जो भी कष्ट है हमारे जीवन में, जो भी तकलीफ है हमारे जीवन में, उसका निदान अगर कर सकते हैं तो हम खुद ही कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारे दुखों का निदान नहीं कर सकता। इस बात से यही स्पष्ट होता है बिल्कुल। और हम लोग क्या करते हैं, अगर हम बीमार होते तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के पास या दवाइयों के पास जाना एकमात्र और एकमात्र ये बैसाखी है। इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? बैसाखी कर सकते हैं। कि जितने भी लोग आज दवाइयों के ऊपर डिपेंड है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, उसको क्या कहेंगे? वो बैसाखियों के ऊपर चल रहे हैं। उसका निदान उनके अंदर ही है, और असली निदान अंदर से ही है, बाहर कहीं भी नहीं है। जैसे अभी इस चार आर्य सत्य को देखने से पता चला कि दुनिया के हर दुख का निदान आप ही के अंदर है। आप खुद ही उसका निदान कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आज देखते हैं ना कि लोगों के पास समस्या है तो लोग बाबाओं के पास जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और क्या करते हैं? वहां से दुख का निदान चाहते हैं। तो हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, कहीं भी चले जाएंगे, तो दुख का निदान होगा क्या? नहीं होगा। तो सेम हेल्थ के बारे में भी है, यही चीज हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी है। कि जो हमारा इम्यूनिटी है ना, हमारे अंदर जो प्रकृति ने सिस्टम बनाया है, उसको अगर ठीक करेंगे, उसको अगर मजबूत करेंगे, तभी हम अस्थायी रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, अस्थायी रूप से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अन्यथा जितनी भी व्यवस्था है बाहर से, वो सब बैसाखी है। जैसे पहले के जमाने में देखते थे ना, अभी तो छत का घर हो गया ना। पहले के जमाने में होता था क्या, गांव में हम लोग देखते थे कि फूस का घर होता था। तो बरसातों में जब गिरने लगता था, जो मेन जो पाया होता था उसका, वो जब गिरता था, तो हमारे लोग क्या करते थे, साइड से एक चाड़ी लगा देते थे। नहीं, इसको गांव में देखे थे ना, कि तत्काल इसको, मैंने जब तक बरसात है इसका काम चलाया जाए, बाद में जब बरसात खत्म होगा तब इसको फिर से मैंने वो ओरिजिनल ओरिजिनल वाला पाया लगा करके ठीक करेंगे। नहीं, सेम हमारे स्वास्थ्य के साथ है। और आज हम सभी लोग, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक चैलेंज आया था मेरे परिवार में, एक हेल्थ का, पिताजी का। तो उनका थोड़ा एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, एज भी ज्यादा 80 साल हो गया लगभग। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम आया था, 4-5 दिन के लिए हमने हॉस्पिटल में रखा उनको। तो मैंने यही देखा कि वहाँ जो इलाज की जो तरीका है ना, वो क्या है जानते हैं? मैंने एक नहीं, अनेक तरह के बैसाखी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। पूरा किसी भी तरीके से, मतलब वो अनलीगल है, लीगल है, वहां पर कुछ भी नहीं सोचा जाता है। इससे पेशेंट के ऊपर आने वाले समय में क्या प्रभाव होगा, नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं सोचा जाता है। बस एकमात्र उद्देश्य है, जितना चाड़ी लगा सकते हैं ना, बोलते हैं साइड से, है ना, ऑक्सीजन देना है तो क्या कहते हैं, मास्क लगा के वो न्यूमलाइजर कर देना है। कफ ज्यादा है तो न्यूमलाइज कर दो, फिर ये आ गया तो ये इंजेक्शन डाल दो, ये आ गया तो ये इंजेक्शन डाल दो। मतलब तरह तरह का वो उसमें क्या कहते हैं, बैसाखी लगाया जाता है। और लगा के किसी भी तरीके से आपको थोड़ा सा रीस्टोर करने का कोशिश किया जाता है। लेकिन ये निदान नहीं है। असली निदान क्या है? कि हमारे अंदर जो डॉक्टर है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, उसको मजबूत करने का। और उसके लिए बस वही चीज है, पुरानी बातें, एक्सरसाइज है, सही पोषण है, सही रेस्ट है ना, और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है। यही चीज है जो कि हमको, वो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल पाया है। ये चार जो है हेल्थ का ओरिजिनल पाया है, जिसको अगर मजबूत करके रखते हैं, उसको समय समय पर हम देख रेख करते रहे, और उसको समय समय पर उसका रिपेयरिंग होता रहे, अगर कहीं डैमेज हो रहा है तो। और वो रिपेयरिंग आपके जो पोषक तत्व है, पोषण है, जो स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी है, सबसे मजबूत पिलर वही है हमारा। सब पिलर को ठीक करने का क्या है हमारा? अगर आप सही पोषण नहीं ले रहे हैं तो आप सही से एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, है ना।
अगर सही पोषण नहीं ले रहे हैं तो सही से एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो कैलोरी बर्न होगा, उस बर्न किए हुए कैलोरी को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? सही तरीके का पोषण ही तो चाहिए। तो सबका जो वो क्या कहते हैं कि रीढ़ है, वो एक मजबूत पिलर है, मेन पिलर है हमारा पोषण, पोषक तत्व। इसको लेना बहुत जरूरी है और इसको सही तरीके से लेना जरूरी है। इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे पोषक तत्व है हमारे अंदर, हमारे पास, जो बोलते हैं हम विटामिन सी है, अभी आपके पास तुलसी है, ये सब चीजें जो हर मौसम में, मौसम कुछ नहीं है कि अलग अलग मौसम है, हर मौसम में हमको इन सब चीजों की जरूरत है, ताकि हमारा जो इम्यूनिटी है उसको मजबूत रखा जा सके, बिल्ड कर सके। और वही बात फिर आती है कि दुख का कारण हमारे अंदर है, बाहर उसका निदान ढूंढेंगे तो हम उससे कभी भी पार नहीं पा सकते हैं, उसको अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए उन सभी लोगों ने क्या कहा है? सिर्फ और सिर्फ यही बोला है कि आपको अपने ही अंदर जाना है, अपने आप को ही देखना है, अपने आप को ही पहचानना है ना। और एक बात और कहते हैं ना कि सब जान लिया और अपने आप को नहीं जाना। पूरा ब्रह्मांड हम जानते हैं लेकिन हम अपने आप को ही नहीं जानते। तो पूरा ब्रह्मांड जानने की जरूरत नहीं है, यही पूरा ब्रह्मांड है, इसको जान लेने से ही पूरा ब्रह्मांड को आप जान सकते हैं। अगर अपने आप को ही जान लेते हैं तो हम पूरा ब्रह्मांड को जान लेते हैं। अपने आप को ठीक रखते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड को ठीक रखने में एक कदम आपने चल लिया ना, क्योंकि ये भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। अपने आप को ठीक रख रहे हैं, हर व्यक्ति अपने आप को अगर ठीक करता चला जाए, बोलते हैं ना कि हमको खुद को सुधारना है, दुनिया को नहीं सुधारना है ना। तो हम अपने आप को ही अगर हेल्दी रखते हैं और अपने आप को हेल्दी रखने में अगर पूरा तत्पर रहते हैं, तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड के एक हिस्सा को हमने ठीक कर लिया है ना, तो हम दूसरे हिस्से को भी ठीक करने में मदद कर सकते हैं। अगर हम खुद ही ठीक नहीं है तो हम दूसरे को ठीक रखने में क्या मदद कर सकते हैं? तो इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि हमको इन महापुरुषों को पढ़ना, जानना और उनकी जो मुख्य जो बातें हैं उसको समझना। और एक चीज देखिए, हम लोग तो कभी कभी ताज्जुब करते हैं कि आज दुनिया में देखिए जितनी भी ये दुनिया सुंदर है ना, उन सब के पीछे, इसको दूसरे अर्थों में अगर नहीं लीजिएगा तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया को सुंदर बनाने में ये जो मानव है ना, मानव ही इस दुनिया को इतना सुंदर बनाया है। बाद बाकी दुनिया के अधिकांश लोग तो ईश्वर और भगवान के भरोसे बैठे हैं, नहीं कि भगवान कुछ करेगा। भगवान कुछ नहीं करेगा, सब कुछ आपको दे के भेजा गया, आप ही को सब कुछ दे के भेजा गया और आप ही को करना है ना। तो बोलते हैं ना, एक शब्द है नास्तिक और एक आस्तिक। तो आस्तिक होना आसान है, बहुत आसान है। आसान क्या है? ये गिलास है ना, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं ये गिलास नहीं, ये लोटा है, और अगला आदमी मान लेता है कि ये लोटा है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता है, उसी का आस्तिक बोलते हैं। और नास्तिक वो व्यक्ति होता है कि वो कहेगा नहीं ये तो गिलास है, सवाल करेगा वो, नहीं ये लोटा कैसे मान ले। तो दुनिया में नास्तिक लोग जो है ना, जो सवाल करने वाले लोग हैं कि नहीं हम उसको कैसे मान ले, हम देख रहे हैं कुछ और आप बता रहे हैं कुछ और, है ना, उन्हीं लोगों ने दुनिया को इतना सुंदर बनाया है। और देखिएगा उल्टी धारणा है, लोग बोलेंगे कि आस्तिक होना जरूरी है। आस्तिक और नास्तिक होना जरूरी नहीं है, असली में वास्तविक होना जरूरी है। वास्तविक में तो ये गिलास है ना। आस्तिक और नास्तिक की बात ही नहीं है, बात वास्तविक की। वास्तविक में वो है क्या जो हमको दिखाया जा रहा है। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, हम लोगों को जानना पड़ेगा। ये अगर मानव जीवन में आए हैं तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सच को सच और झूठ को झूठ कह सकता है, समझ सकता है, नहीं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इस दुनिया में देखिए कि लोगों को कुछ ऐसी व्यवस्था है दुनिया के अंदर में जो लोगों को डाइवर्ट कर रहा है इधर से उधर। लोग खुद नहीं चल रहे, कुछ ऐसी लोग हैं जो ज्यादातर लोगों को चलाया जा रहा है। समझिएगा ना कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि लगेगा कि जो हम खुद से नहीं कुछ कर रहे हैं, कोई हमको कंट्रोल कर रहा है, कोई हमको कंट्रोल कर रहा है, नहीं। ऐसी व्यवस्था बनी हुई दुनिया में। लेकिन यहाँ जितने भी हम लोग हैं, हम सब लोग खुद को खुद से कंट्रोल करने वाले लोग, है ना, खुद से खुद को कंट्रोल करने वाले लोग हैं। और तभी तो हम लोग अपने हेल्थ के प्रति, अपनी समस्याओं के प्रति हमेशा बैठते हैं, चिंतन करते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जागरूक होना और अपने विवेक को, सभी महापुरुषों ने क्या कहा, एक और आध्यात्मिक बात है लेकिन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग सुने होंगे ना कि शंकर भगवान के पास तीसरा नेत्र होता है, नहीं।
होता है ना तीसरा नेत्र। और वो तीसरा नेत्र किसको कहते हैं जानते हैं? वो कुछ और नहीं है तीसरा नेत्र, उसको विवेक बोलते हैं। विवेक जागृत व्यक्ति जो दुनिया में होगा ना, वो चीज देख लेता है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है, देता है। ये जो दो आंख है वो इतना ही दूर देख सकता है जितना दूर तक ये इसका रेंज है, लेकिन जो विवेक जागृत व्यक्ति है वो वहां देख लेता है जहां उसकी आंखें नहीं पहुंचती है। इसीलिए बोलते हैं ये जो वैज्ञानिक चिंतन और वैज्ञानिक साइंटिफिक जो रिसर्चेज दुनिया में हो रहे हैं, वो प्रकृति के रहस्य को जो सुलझाया जा रहा है, वो ऐसे लोग के द्वारा ही सुलझा रहा है जो विवेक जागृत व्यक्ति है, जिनका ये तीसरा नेत्र खुला हुआ है ना। तो वो सबके पास है, वो सिर्फ शंकर भगवान के पास नहीं है। दिक्कत क्या हो गया है कि बाद बाकी लोगों का वो बंद हो गया है ना। उसको ओपन करना है और हम सब लोग उसी को ओपन करने में लगे हुए हैं ना। तो ये तीसरा नेत्र खोल करके और हम लोगों को क्या करना है कि खुद को अपना विवेक जागृत करना है, और भी हमारे साथ पास पड़ोस वाले लोगों का विवेक जागृत करना है, और उनको यही बताना है कि सारी समस्याओं का निदान आप ही के अंदर है, आप ही के अंदर। बुद्ध एक बात कहते थे लास्ट में, जब वो मरणासन थे, तो उनका एक बहुत प्रिय शिष्य था आनंद, आनंद जी, है ना। आप ही के जैसे आनंद जी बहुत प्रिय शिष्य थे, है ना। उनका भी नाम आनंद था, फंते आनंद। तो वो कहते थे, कहे बुद्ध से कि आप तो अब जा रहे हैं, हमको हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। देखिए बड़ा गंभीर सवाल है, आप तो इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। तो बुद्ध ने कहा कुछ नहीं, ये एक शब्द है, आपः दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, है ना। कोई तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करने वाला है दुनिया में, अपने अंदर से ही तुम्हारा मार्गदर्शन मिलेगा, है ना। अपने अंदर जाओ, अपने अंदर का दीपक जलाओ, यानी वही तीसरा नेत्र जिसको विवेक कहते हैं उसको जागृत करो। कहने का मतलब यही था। कितनी बड़ी सीख है ना। तो साथियों हम लोग यही चाहेंगे कि हम सभी लोग विवेक जागृत व्यक्ति हैं और इस दीपक को जलाते चले आगे, और लोगों में इसी दीपक को जलाना है और इस संसार को सुंदर बनाना है। अंतिम लक्ष्य जीवन का यही है कि जितना हो सके इस संसार को सुंदर बनाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है ना। और वो चीज अपने आप से ही शुरू होता है, अपने घर परिवार बच्चे दोस्त रिश्तेदार, धीरे 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 बस यहाँ से शुरू होगा दीपक, और वो प्रकाश फैलता चला जाएगा। तो सभी को स्वस्थ रहना है और स्वस्थ करना है, इसका प्रयास हम लोग को करना है। और खुद को स्वस्थ रखने के लिए तो हम लोग खुद स्वस्थ है ही, बहुत फिट है हम लोग, यहाँ जितने लोग बैठे हुए सब लोग एनर्जेटिक है, फिट है, और वो स्वास्थ्य का दीपक जला रहे हैं और लोगों को भी स्वस्थ करने में मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों से मिलके अच्छा लगा और बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर बताए कि सर का जो निष्कर्ष है उसमें है आप अपने आप को जाने, जैसे है मैं कौन हूँ, कहते हैं मैं कौन हूँ, तो हम लोग अपने आप को जाने और अपने आप को एक्टिवेट